Ever heard this quote? I won't die in an accident or of any disease. I will go down in glory. वो इंडियन आर्मी के रैम्बो कहलाते थे। धरती के किसी भी कोने में कोई मिशन ऐसा नहीं था जिसे मेजर सुधीर वालिया पूरा न कर पाए। दुनिया में जहां भी सुधीर गए अपनी छाप छोड़कर आए। पिता ने कहा मेहनत करनी है तो सुधीर ने इसे ब्रह्म वाक्य मान लिया। इतनी मेहनत की कि बगैर किसी कोचिंग एंट्रेंस टेस्ट पास कर सैनिक स्कूल में दाखिला हो गया। और जब 12वीं के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा दी तो इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एनडीए से पास होने के बाद सुधीर को देहरादून स्थित आईएमए में दाखिला मिला और जहां देश के सर्वश्रेष्ठ योद्धा तैयार किए जाते हैं वहां पासिंग आउट परेड में उन्होंने अपनी कंटिंजेंट को लीड किया। हमें बहुत दिल खुश हो रहा था और अच्छा लग रहा जब वो आगे सबसे आगे चल रहा था। मैं स्क्वाड को कंपनी को लीड कर रहा था। जब उसने अपनी तलवार सीधी की तो मैंने बोला अभी मेरा दिल खुश हो गया। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। बोले क्या बात? मैं क्या देखो सुधीर को कैसे जा रहा है। 11 जून 1988 को वो सेना की जाट रेजिमेंट में कमीशन हो गए। उस वक्त भारतीय सेना श्रीलंका में शांति बहाली मिशन करती थी। 70,000 भारतीय सैनिकों में युवा सुधीर वालिया भी शामिल थे। अपनी बहादुरी और प्रतिभा से उन्होंने वहां भी अपनी छाप छोड़ी। श्रीलंका से लौटने के बाद सुधीर को लगा कि वो स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहते हैं, एक कमांडो बनना चाहते हैं। उन्हें 9 पैरा में शामिल किया गया। भारत में पैरा ब्रिगेड खास और खतरनाक ऑपरेशंस की स्पेशलिस्ट होती है और 9 पैरा एक ऐसी बटालियन है जिसे पहाड़ पर युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। सुधीर वालिया को अब सियाचिन की कठिन ऊंचाइयों पर तैनात किया गया। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर 6-6 महीने के 2 कार्यकाल पूरे किए। 27 अगस्त को 9 पैरा को खबर मिली कि हफरूदा के जंगलों में चंद आतंकियों ने अपना गुप्त ठिकाना बना रखा। ये जंगल बहुत ही घने हैं। मेजर सुधीर को इन जंगलों में ऑपरेट करने का अनुभव था। 2 दिन बाद 5 कमांडोज को लेकर मेजर सुधीर वालिया सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। जनरल बीपी मलिक अपनी किताब में इसी वक्त की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मुझे दिल्ली लौटे हुए 3 दिन हुए थे। अचानक पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने 15 कोर के जीओसी को फोन लगाया। मैंने उनसे कहा कि सुधीर को कोई भी काम देने से पहले जरा सावधानी बरतना। सुधीर बहादुर है और जरूरत से ज्यादा जोशीला, पर उसे खतरे मोल लेने से रोकना। मेरी पत्नी चौंक गई। मैंने ऐसा पहले किसी के लिए नहीं किया था। रात भर वो तलाश में भटकते रहे पर आतंकियों का कोई निशान नहीं मिला। सवेरे एक नहर की बगल से गुजरते हुए उन्हें टूथपेस्ट का ताजा झाग नजर आया। वो समझ गए कि शिकार आसपास ही है। रात की नींद और थकान जैसे काफूर हो गए। पास ही झाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक ठिकाना नजर आया। वहां कम से कम 20 आतंकवादी मौजूद थे। मेजर सुधीर अपनी टीम को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने बडी नायक खीम सिंह के साथ आगे लपके और आतंकियों को चौंकाते हुए इन पर धावा बोला। उन्होंने अकेले दम पर 4 आतंकियों को मार डाला। जवाबी फायरिंग में नायक खीम सिंह शहीद हुए। जब तक उनके बाकी 4 साथी उनके पास पहुंचे, मेजर सुधीर वालिया को आतंकियों की एक गोली लग चुकी जो उनके पेट को फाड़ती हुई निकल गई। वो धीरे-धीरे पर मोर्चा छोड़ने की जगह वो रेडियो सेट के जरिए अपने जवानों को कमांड करते रहे जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो गया। आधा घंटा गुजर जाने के बाद ही मेजर सुधीर वहां से निकलने को तैयार हुए। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन्हें फौरन आर्मी बेस अस्पताल ले गया, लेकिन खून इतना बह चुका था
कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। वो बोलता नहीं, बस थोड़ी सी गोली लग गई उनको। तो हमने पापा को बोला, पापा भी ये बोल रहे कि गोली लग गई उनको। तो फिर थोड़ी देर में उन्होंने बता दिया कि नहीं, आपके भाई तो आपको छोड़ के चले गए। मर भी गया अगर मरने का हम नहीं, देख जरा मेरा हौसला, मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं, सुन ले जहां मेरा फैसला। वो झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा।